हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 2.2 का। जो आपका टॉपिक रहेगा वो होगा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल का। जीरोज के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी कि जीरोज क्या आते हैं। जो हमारे फैक्टर होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, जीरो कंसिडर करते हैं। ओके, तो अब जैसे हम लोग देख लेते हैं, एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं चीज़ों को। जैसे हमारे पास ये है एक्स स्क्वायर प्लस 5x+6। अब हमें क्या करना है, इसके जीरोस फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म इसके जीरोस फाइंड कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3 × 2 = 6 हो जाएगा, 3x प्लस 2x+6। एंड बाय रीग्रुपिंग मैथड हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन आ जाएगा आपके पास x+3 + 2x+3। तो x+2 एंड x+3। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अगर हम इसको क्या करेंगे, जीरो के इक्वेट करेंगे तो x = -2 आ जाएगा और x = -3 आ जाएगा। तो ये आपके जीरोज आ गए। मीन्स कि आपकी जो अल्फ़ा की एंड बीटा की जो वैल्यू आ गई है वो क्या आ गई है, अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास आ गई है -2। तो अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास आ गई -2 एंड बीटा की अगर हम बात करें तो ये आ गई है आपके पास -3। अब ये अल्फ़ा एंड बीटा यही आपके क्या है, जीरोज है इस गिवन पॉलिनोमियल के। ओके, तो अब हमें क्या करना है, हमें रिलेशनशिप फाइंड करना है इस अल्फ़ा बीटा का, किसके साथ में, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के साथ में। तो सबसे पहले हमारे पास जो रिलेशनशिप होता है वो होता है, रिलेशन होता है वो होता है आपका सम ऑफ जीरोज का, सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज कैसे फाइंड किए जाते हैं, सम ऑफ जीरोज फाइंड किए जाते हैं उसके लिए आपके पास -b/a। माइनस बी की अगर हम बात करें, माइनस बी आपको पता है कि एक जनरल फॉर्म होती है आपके पास किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। हमारे पास एक जनरल फॉर्म होती है, वो होती है हमारे पास ax² + bx + c की फॉर्म में ये होता है, राइट। तो -b मतलब कि हम कंपेयर करेंगे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, लास्ट टर्म। तो सेकंड टर्म आपकी क्या है, ये आपकी जो है -b हो गया। एंड आपका कोफिशिएंट क्या हो गया, मतलब कि अगर हम बात करें b क्या हो गया, x का कोफिशिएंट और अपॉन x² का कोफिशिएंट। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, -b/a इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², राइट। तो ये रिलेशनशिप है। अब अगर हम सम ऑफ जीरोस की बात करें तो जीरोस जो हमारे आए थे अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है आपका -b/a। इससे हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप फाइंड कर लेंगे। सिमिलरली ऐसे ही आपके पास क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट मतलब कि मल्टीप्लाई, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके कुछ आना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास होता है c/a। अब अगर हम c/a की बात करें तो ये होता है आपका कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², राइट। तो कोफिशिएंट इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब जो जीरोज आए थे हमारे उनका प्रोडक्ट। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म क्या थी हमारी, कांस्टेंट टर्म है हमारी c, एंड कोफिशिएंट ऑफ x² कितना आ जाएगा हमारे पास, a आ जाएगा। तो ये रहा हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एंड सम ऑफ जीरोज का रिलेशन। अब इसी से हमें क्या करना है, वे रिलेशंस को वेरिफिकेशन करना है, वेरीफाई करना है कि क्या हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है एंड सम ऑफ जीरोज है क्या वो सही है या नहीं आए हैं।